हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने कल परसेंटेज पढ़ा था जिसमें कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया था। आज सीखते हैं उसी के आधार पर। मैंने कुछ इंपोर्टेंट फ्रैक्शन भी बताई थी, जैसे कि 2/5, 5/6, 4/7, 5/7, इस प्रकार की फ्रैक्शन बताई थी। तो अब हम सीखते हैं बनाना, कि अगर कोई भी अनजान फ्रैक्शन आ जाए तो उसे किस प्रकार बनाए। जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर 2/, फ्रैक्शन से हमें किसमें चेंज करना है? परसेंटेज में। तो जैसे कि मैंने दे दिया आपको 2/11, ये किस प्रकार सॉल्व करना है? अगर दे दिया जाए 4/11, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन किस प्रकार सॉल्व करनी है अब सीखते हैं। इसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। परसेंटेज अच्छे से क्लियर करना है हमें। तो अब जैसे कि कल मैंने बताया था, अगर परसेंटेज की क्लास अगर आज पहली क्लास देख रहे हो तो इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, पहले उन्हें क्लियर कीजिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि अगर परसेंटेज, जैसे कि हमारा मैंने बताया था 4/7 वाले परसेंट फ्रैक्शन बताई थी, 4/7 वाली, तो इसे किस प्रकार सॉल्व किया था मैंने ये कल की क्लास में बताया था। तो आज एक डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो 2/11 है, मैं इसे किस प्रकार लिख सकता हूं? 2 गुणा 1/11, हमें इस प्रकार लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें मुझे 2/11 की फ्रैक्शन नहीं पता, परसेंटेज 2/11 की परसेंटेज मुझे नहीं पता, मुझे पता है सिर्फ 1/11 की। तो 1/11 की जब मुझे परसेंटेज पता है तो मैं 1/11 की परसेंटेज रखकर उसमें 2 का गुणा कर दूंगा, 2 का गुणा कर दूंगा। अब हम जानते हैं 1/11 की परसेंटेज क्या होती है। 1/11 की परसेंटेज होती है 9 से 1/11%। अब 1/11 की हमारे पास 9 से 1/11% है, तो मैं इस 1/11 की जगह क्या रख दूंगा यहां पर? 9 सही 1/11%, ये रख दिया मैंने 1/11 के स्थान पर। तो अब हमें क्या करना है इसमें? इस 2 का गुणा अंदर करना है, 2 का गुणा अंदर करना है। तो अब मैं 2 का गुणा पहले 9 से करूंगा। मैंने कल जैसे कि बताया था, जब ये इस प्रकार लिखा हो तो ये लिखा है 9 + 1/11। जब कोई भी आपके साथ इस प्रकार भिन्न लिखी हुई है 1 से 1/2, तो इससे मैंने बताया था कि 1 + 1/2, इसका मतलब ये है इन दोनों के बीच में जो साइन होता है वो यहां पर हमारा प्लस का होता है। किसका होता है? प्लस का। नहीं तो आप देख लीजिए सॉल्व करके, 2 एकम 2 और 1 3/2, इधर का 3/2 है। अब इसे भी सॉल्व कीजिए, 2 एकम 2, 2 + 1 3/2, तो ये दोनों बराबर है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसमें गुणा करना है 9 का, सॉरी 2 का। अब 2 का पहले मैं 9 में करूंगा, क्योंकि ये इस प्रकार लिखना है हमें 9 + 1/11, तो इसमें मैं 2 का गुणा कर दूंगा। अब इस 2 का गुणा मैं पहले 9 में करूंगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। अब इस 2 का गुणा मैं इसमें करूंगा 1/11 में। जब 2 का गुणा 1/11 में किया जाएगा तो क्या आएगा? 2/11, 2/11 आएगा। तो अब प्लस है, जब मैं इसे प्लस में चेंज कर सकता हूं, जब कोई साइन नहीं है तो प्लस में रख सकता हूं। जब प्लस हो तो मैं इसे इस प्रकार नहीं रख सकता 18 सही 2/11। जब मैं इससे इसमें चेंज कर सकता हूं तो इससे भी इसमें चेंज कर सकता हूं। तो यह हो गया आपका आंसर। सीधे सीधे करना है आपको, 1/11 की रखकर 9 दूनी 18, 18, 2 का 1 में करना है, 2 1 2/11, ये हो गया आपका आंसर। तो 2/11 की फ्रैक्शन क्या है हमारी? 18 से 2/11। अब इसका, अच्छा मैंने ये भी बताया था एक, कि 1/11 की हमारी पॉइंट में फ्रैक्शन क्या होती है? 2 बताए थे इसके मान, कि 9 से 1/11%, या फिर हम इसे इस प्रकार ही लिख सकते हैं 9.09%। ये दोनों वैल्यू है इसकी। अगर इसी प्रकार दिया हो तो हम इसे रख सकते हैं, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, ये और ये बराबर है हमारे, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए। अगर इस प्रकार रख सकते हैं, इसका हमारा क्या आता? 18 से 2/11, इस तरीके से ये आया था, और इस तरीके से भी हमारा यही आएगा, 9 दूनी 18,
जब इसका गुणा किया जाएगा तो इस प्रकार से आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18.18। तो ये दोनों वैल्यू भी हमारी बराबर होंगी। तो हम इसे इस प्रकार ही रख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रकार है 4/11। तो मुझे क्या करना है, इसमें 4 का गुणा करना है 9 से 1/11% में। तो मैं इसे अब डायरेक्ट बताता हूं। पहले इस 4 का गुणा 9 में कीजिए, क्योंकि पेपर में इस प्रकार करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो हमें डायरेक्ट ही सॉल्व करने सीखना है। तो 4 का गुणा पहले 9 में, 9 चौक 36, 4 9 या 36। अब इसी 4 का गुणा हमें 1/11 में करना है। तो 1/11 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, तो 4/11%। और एक बात कल मैंने बताई थी कि हमेशा हमें हर बड़ा रखना है और अंश छोटा रखना है। ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर, जिसमें हमारा अंश क्या है 4 और हर क्या है 11। तो हमें हमेशा हर बड़ा रखना है और अंश छोटा रखना है। ठीक है, अगर हमारा अंश बड़ा हुआ तो उसे फिर सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि मैंने दे दिया 13/11, ये फ्रैक्शन है, इसे कीजिए। तो 13/11 को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो मैं जानता हूं 13 1/11 की क्या होती है मेरी 9 सही 1/11%। अब इसे सॉल्व करना है तो किस प्रकार होगा, पहले इस 9 का गुणा करना है, सॉरी इस 13 का गुणा 9 में करना है। 13 9 कितने होते हैं 117, तो कितना हो गया 117। 117। अब इस 13 का गुणा इसमें करना है, 13 एकन 13/11। अब इसमें हमारा हर हो गया छोटा, ये तो छोटा हो गया और ये हो गया बड़ा। और जब कभी भी अंश बड़ा हो हमारा तो हम इसे फिर से सॉल्व कर सकते हैं। ये है 13/11। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये जब 11 का भाग दिया जाएगा तो 11 एकन 11, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2, तो 2/11। ये इस प्रकार लिख गया हमारा, इस प्रकार लिख दिया हमने। अब इसके और इसके बीच में प्लस का साइन होता है 1 + 2/11, ये होता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो वीडियो को बैक कीजिए फिर से समझिए। ठीक है, तो ये 1 + 2/11 हो गया हमारा। अब ये इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, 13/11 की जगह 1 + 2/11, 1 + 2/11। तो इस 1 + 2/11 को मुझे किसमें जोड़ना, 117 में, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी हमारा प्लस का साइन है। 117 + 13/11, तो 117 में मैं क्या करूंगा 1 + 2/11 ऐड करूंगा। तो 1 + 2/11 ऐड करना है, तो 117 और एक क्या होगा मेरा 118, 118 ये हो गया 118, 118 + 2/11 ये हो गया। अब इनके बीच में प्लस का साइन है, अब इसे हमें हटा देना है, क्योंकि हमारा यहां पर हर हो गया बड़ा और अंश हो गया छोटा। तो क्या हो गया 118 सही 2/11%, यह हो गया 13/11 का परसेंटेज 118 सही 2/11%। तो ये जब कभी भी हमारा हर बड़ा सॉरी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो इस प्रकार सॉल्व करना है। अगर अंश छोटा है तो वो डायरेक्ट रहने देना है हमें। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए, इससे और सीखते हैं भी आगे की फ्रैक्शन। इसी प्रकार और सीखते हैं 11 पर ही। पहले मैंने देते हैं 7/11। इसे हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, पॉइंट वाले से भी और भिन्न वाले से भी। तो 7/11 आपको ध्यान रखना है सिर्फ 1/11 का, तो हमें इससे एक ही लाइन में करना है 9 सही 1/11। अब 9 से 1/11 है तो 9 7 63, 63 हो गया, और 7 एकन 7, 7/11, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपको जल्दी से जल्दी करना है। अब हर छोटा हर बड़ा है हमारा, अंश छोटा है, तो ये इतना रहने देना है हमें। अब इसे हम दूसरे वाले तरीके से भी करते हैं, 7/11 को हम दूसरे वाले तरीके से भी करते हैं। अब
मैं जानता हूं कि यह 7 इंटू 1/11, 1/11 की हमारी पॉइंटों में फ्रैक्शन, वो पॉइंटों में वैल्यू क्या है हमारी 9.09%। ये हमारी है दशमलव में हमारी 9.09%। अब इस 9 का गुणा इसमें करना है हमें पूरे वाले में। तो पहले गुणा करेंगे, तो गुणा तो आप सभी जानते होंगे कि 9.09 गुणा 7, ठीक है। अब 7 में 63, सीधी हो जाएगा क्योंकि 0 है तो 6 आ जाएगा, फिर 7 में 63, 2 बात पॉइंट हो गया, तो क्या गया इसका 63.63%, ये हो गया आपका आंसर। तो ये दूसरे तरीके से इस प्रकार सॉल्व करना है। तो ये दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी मैं वैल्यू लगा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और देखते हैं 11 पे मैंने लिख दिया 23/11, ये 23/11 है। तो 23/11 को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस दूसरे तरीके को हम बाद में सीखेंगे, पहले हम पहला वाला अपना तरीका ही अपनाएंगे, जो अभी सीख रहे हैं उसे सीखेंगे सिर्फ, इससे आगे हम दूसरा वाला तरीका सीख लेंगे, क्योंकि जो इजी लगेगा उससे आप सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला जो मेथड है वो इजी है, ठीक है, तो उसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब मैंने इसे देखिए 23 इंटू 1/11, अब 1/11 की वैल्यू क्या हमारे पास 9 सही 1/11%। अब पहले आपको बता रहा हूं किस प्रकार सॉल्व करना है। 23 का गुणा तो इसमें करना है, 23 निम्मा 207। अब इस 23 का गुणा इसमें करना है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये 23 का गुणा ऊपर होगा तो 23 हमारा 11 से बड़ा हो जाएगा, तो 23/11 हो जाएगा नहीं हमारा 23/11, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मुझे साफ दिख रहा है। मुझे सिर्फ इतना रखना है 207 इतना रखना है सिर्फ। अब इस 23 वाले को अलग सॉल्व कर लेना है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 11 दूनी 22, बचेगा कितना 1/11। अब कोई प्लस प्लस नहीं लगाना आपको, डायरेक्ट हमें पता है प्लस का चिन्ह है, इसमें हमारा प्लस का साइन है, तो सीधे ऐड कर देना है 2 को इसमें 207 में। तो जब मैं 2 को 207 में ऐड करूंगा तो क्या आएगा 209, इस 7 की जगह क्या आएगा 209, ठीक है। बचा क्या 1/11%, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आपको जल्दी सॉल्व करना है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी से जल्दी सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। और सीखते हैं, तो इस प्रकार 11 पे इस प्रकार सॉल्व करना है। मैं बता रहा था कि 11 पे 1/11 और 1/9 इस पे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। अब चलते हैं 1/9 पे, मैंने दे दिया यहां पर 2/9, 2/9। अब 2/9 को किस प्रकार सॉल्व करना है हमें, तो 2/9 को हमें सॉल्व करना है, पहले 1/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। अब 1/9 की वैल्यू मैं यहां लिखता हूं, तो यहां से हमें सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, एक तो ये होती है, दूसरी हमारी दशमलव में क्या होती है, डेसिमल में होती है हमारी 11.11%, ये दो वैल्यू होती है हमारी। अब गुणा किसका हो रहा है इसमें हमारा 2 का, मुझे लगता है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको वीडियो बैक करनी है, फिर से समझना है। अब 2 का गुणा हो रहा है इसमें, तो 2 इंटू 1/9 यही तो हो रहा है, 2 इंटू 1/9। अब मुझे इसमें 1/9 की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं सिर्फ दोनों तरीके से बताऊंगा। 1/9 की वैल्यू क्या है हमारी 11 सही 1/9%, यही तो है 11 से 1/9%, तो ये मेरे पास 1/9 की वैल्यू है। अब मैं इसमें सीधे सीधे गुणा कर दूंगा, क्या करना है 2 का गुणा 11 में, 11 दूनी 22। अब इस 2 का गुणा 1/9 में, जब इस 2 का गुणा 1/9 में किया जाएगा तो क्या आएगा 2/9%, तो ये हो गया आपका आंसर। ये सबसे सरल होता है 1/9 का पॉइंटों में। जब कभी भी आपको 1/11 और 1/9 में अभी मैं मतलब अंतर समझाऊंगा कि आपको पहचानना कैसे जल्दी से जल्दी। अब इस 2 की जगह मैं अगर इस 2/9 को मैं दशमलव में लिखूं, परसेंट फ्रैक्शन से परसेंटेज में तो आ गई।
अब इसी फ्रैक्शन से मैं इसे पॉइंटों में किस प्रकार लाऊं। अब इसमें भाग देना है तो टाइम लगेगा। मैं जानता हूं इसमें 2 का गुणा हो रहा है। अब 1/9 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 11.11, 11.11%, 11.11%। अब इस 2 का गुणा सीधे सीधे कर दीजिए इसमें, तो आप 2 का गुणा करेंगे तो 22.22 आएगा। देखिए 11.11 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 पॉइंट, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या आ गया 22.22%। तो जब कभी, अब आपको अंतर दिख रहा होगा 63.63, और इसमें मैंने एक और बताया था, हाँ इसका और बताया था शायद, तो इसका 18.18 होगा, ठीक है, इसका 36.36 होगा। जब कभी भी इस प्रकार के 2 अंक चले कि 63.63, 18.18, 36.36, तो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो वो 1/11 की वैल्यू होगी हमारी। और जब कभी भी सभी अंक रिपीट हो, चारों अंक रिपीट हो, तो 1/9 की वैल्यू है हमारी। क्योंकि इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि 11.11, तो इसमें किसी का गुणा किया जाएगा 9 तक सिर्फ, तो अगर 9 के बाद आप किसी और का चेंज करेंगे तो अंक चेंज हो जाएंगे। अगर 9 का करेंगे तो 99.99 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम आएगा, 9 तक भी आएगा ज्यादातर हमारा, ठीक है। अब कभी भी हमें इस प्रकार की क्वेश्चन दिया जाता है, दोनों तरीके बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है कि 88.88% किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना, 8/9 की वैल्यू, क्योंकि अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 4 अंक के 8-8 के, तो हम जानते हैं कि 1/9 में हमारे 1-1 के 4 अंक हैं, तो 8 अंक 8 के हैं, तो 8 का गुणा हो रहा है, ठीक है। अगर इसी प्रकार आपको दे दिया 66.66%, तो ये किसका है हमारे पास 6/9 की वैल्यू है, ठीक है। या ये दूसरी के भी है, मैंने एक और बताया था आपको 66 सही 2/3 की वैल्यू और बताई थी कल मैंने, 66 सही 2/3%। अब ये दोनों, तो इसे भी हम 66 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 66.66%, यही लिख सकते हैं। तो देखिए 3 से कटेगा ये, सॉरी हाँ 3 से 2/2 बार, और 3 से ये 3 बार, तो हो गया ना 2/3, तो दोनों वैल्यू बराबर है। मैं पीछे का भी आपको रिपीट करा रहा हूं साथ के साथ, ठीक है। अगर इसी प्रकार एक क्वेश्चन दे दिया जाए 72.72% किसकी वैल्यू है, 72.72% किसकी वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 72.72%, तो 72.72। अब इसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने 2 अंक, तो मैंने बताया था जब कभी भी 2 अंक रिपीट हो तो उसकी 1/11 की वैल्यू होती है वो क्या 9.09%, ठीक है। तो इसमें अब 9 में किसका गुणा हो रहा है कि 72 आ जाए, 72 आ जाए, तो 9 में किसका गुणा हो रहा है 8 का, 8 में 72, तो जब 8 का गुणा हो रहा है तो इससे हम सीधे सीधे रख देंगे 8/11%। तो 1/9 और 1/11 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इस प्रकार लिख दिया जाए, तो हम अगर पॉइंटों में लिख दिया जाए दशमलव में, तो हम उसे फ्रैक्शन में किस, सॉरी दशमलव में लिख दिया जाए तो फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज करेंगे, भिन्न में किस प्रकार, ठीक है। अगर कोई भिन्न में है तो उसे हम परसेंटेज में किस प्रकार और दशमलव परसेंट में किस प्रकार चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइए और प्रैक्टिस करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, या इसे नोट कर लीजिए प्लीज। और प्रैक्टिस करते हैं इसी पे हम कि फ्रैक्शन से परसेंट में किस प्रकार का। देखिए परसेंटेज की ये हमारी एक नींव है, जो नींव को मजबूत करना है आपको, ठीक है। कोई बेसिक नहीं है, बेसिक हर चीज बेसिक ही है, हर चीज एडवांस है, ठीक है। जो नहीं आए, जो आ रहा है वो बेसिक है, जो नहीं आए वो एडवांस है आपके लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से परसेंटेज की नींव है, इसे आपको मजबूत करनी है। जिस प्रकार कभी घर की दीवार देखिए, पहले उसमें नींव बढ़ी जाती है, तो जब तक वो नहीं है तो उससे मजबूती आती है, ठीक है। तो इस चीज को सीखेंगे आप तो परसेंटेज में मजबूती आएगी, ठीक है, और क्वेश्चन में सहायता बहुत अच्छे से मिलेगी। अब 1/9 और 1/11 में यही कंफ्यूजन रहता है
कि 9.09% और 11.11%। इससे हमने भिन्न में किस प्रकार चेंज किया और भिन्न से परसेंट में किस प्रकार चेंज किया। ठीक है, दो तीन एग्जांपल और देखते हैं इसी पर। मैंने रख दिया यहां पर 63.63%। ठीक है, दो चार भिन्न लिख रहा हूं मैं। 44.44%, 33.33%, और हो गया हमारा 27.27%। ठीक है, ये चार फ्रैक्शन है जिसमें मैंने दिए हैं। इन्हें अगर सॉल्व कर लेंगे तो समझिए आपको इसमें भेदभाव जो है, इसका अंतर है वो समझ में आ गया होगा। तो मैंने जैसे कि बताया कि जब दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1/9 की वैल्यू से रिपीट हो रहे हैं, और जब चारों अंक मेरे सेम है, ठीक है, ये सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के बीच की है। 1/9, 2/9, 3/9, डॉट 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 9/9 तक, सिर्फ इतने तक है, इससे ज्यादा तक नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा मान लीजिए 1/9 में गुणा 11 का करेंगे तो उसमें हमारा जो अंश है वो बड़ा हो जाता है हर से, तो उसका मान फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे 9 तक, वैसे 9 तक ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए। देखिए अब इसमें दो अंक में रिपीट हो रहे हैं, तो अब मैं जानता हूं 1/9 की वैल्यू है। ठीक है, अब 9 में कितने का गुणा किया जाए कि 63 आता है हमारा। 9 में कितने का गुणा किया जाए कि 63 आएगा, तो 7 9 में 63, 7/9 की वैल्यू हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार 44.44, अब इसमें मेरे चार अंक सेम है, तो ये 1/11, सॉरी 1/11 की नहीं, हाँ 1 हमारा 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11.11%, और इसमें मेरे दो अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 1/11 की वैल्यू होती है हमारी 9.09%, ये होती है। ठीक है, सॉरी, तो इसमें दो अंक रिपीट हो रहे हैं मेरे, तो कितने 9 का इसमें कितने का गुणा किया जाए कि 63 आ जाए 9 में 7 का, तो ये 7/11 है। ठीक है, अब ये हमारा चार अंक रिपीट हो रहे हैं, तो जब चार अंक रिपीट हो रहे हैं तो मुझे पता है 1/9 की अंक, 1/9 की जो भिन्न है उसमें परसेंटेज हमारी बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो उसमें हमारी परसेंटेज बार बार रिपीट होती है। तो ये कितने की वैल्यू है 4 की, क्योंकि 11 का कितने का गुणा किया जाए कि 44 है हमारा 4, तो 4/11 की। ठीक है, अब इसमें फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है, तो 11 में कितने का गुणा किया जाए, सॉरी क्या हो रहा है 9। ठीक, 11 में कितने का गुणा किया जाए कि वो हमारी 33 बन जाए, तो 11 में 3 का गुणा किया जाए। ठीक है, तो ये 3/9, ये 3/9 हो गया। अब आपको मैंने कल एक और बताया था, 1/3 बराबर मैंने दो वैल्यू बताई थी इसकी, 33 सही 1/3%, ये सबसे पहली क्लास में बताया था मैंने। उसके बाद दूसरी वाली क्लास में बताया था 33.33%। ये किस प्रकार आया था मैंने कल अच्छे से बताया था कि 1/3 की वैल्यू हमारी 0.33 है। ठीक है, ये बताया था। तो 0.33 दोनों बराबर हो गए, यहां तुम्हारा 3/9 है, यहाँ 1/3 है। तो देखिए ये किस प्रकार है, 3 से कट रहा है, ये 3 1 3 और 3 3 का 9, तो होगी ना 1/3 की वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से है हमारा। ठीक है, अब इसमें दो अंक रिपीट हो रहे हैं, 27.27, तो जब दो अंक रिपीट हो हमारे तो किसकी वैल्यू होती है, अब हम दो अंक रिपीट वाले की जानते हैं कि उसका हमारा मान होता है 9.09%। किसका होता है 1/11 का, 1/11 का। तो अब 9 में कितने का गुणा किया है कि हमारा 27 आ जाए, तो 9 में मैं 3 का गुणा करूंगा, 3 निम 27, तो 3 का गुणा करूंगा तो 3/9, सॉरी 3/11, तो ये 3/11 की हो गई। तो ये इस प्रकार आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, अब चलते इससे आगे। वो थोड़े और सीखते हैं। देखिए मैंने रख दिया यहां पर
6/15, वो सॉरी 4/15, तो 4/15 क्या होगा हमारा, और रख दिया मैंने 7/15, और रख दिया मैंने जैसे कि 7/12 रख दिया, ठीक है। और देखिए मैंने रख दिया 2/7, इसे तो मैंने कल 7 वाले को बता दिया था, 2/6 ले लीजिए, ठीक है। और रख दिया मैंने 7/13 रख दिया मैंने, ठीक है। और रख दिया 11/40, ठीक है, 7/40 रख दिया मैंने। और क्या रखना है, पहले इतने को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। और मैंने 1/9 और 1/11 की तो परसेंट में दिया उसे फ्रैक्शन में भी बता दिया कि फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज करना है, ठीक है। और इनकी फ्रैक्शन हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। कुछ फ्रैक्शन और है, कल की क्लास में हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में सीखेंगे, परसेंटेज हम फ्रैक्शन में किस प्रकार बदलें, ठीक है। तो 4/5 दिया हुआ है, तो इसमें मुझे पता है कि 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 6/2/3%, ये होती है हमारी 1/15। अब इस देखिए रख देता हूं मैं, 1/15 की होती है 6/2/3%। अब इसका गुणा करना है 4 का 6 में, 4 6 24, 24 हो गया। अब इस 4 का ही गुणा करना है मुझे 2/3 में, तो 4 दूनी 8, ऊपर कर देना आपको सीधे सीधे, ऊपर का गुणा हो जाएगा, ठीक है। नीचे से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले 3 से कोई मतलब नहीं, तो 4 दूनी 8। अब ये क्या हो गया, 8/3 हो गया मेरा, तो ज्यादा हो गया ना, ये ज्यादा हो गया। तो अब क्या करना है, 3 का भाग देना है, तो 3 दूनी 6, बचे कितने हमारे पास 2, 2/9, तो ये हो गया 2 से 2/9। अब इस 24 में मुझे क्या जोड़ना है, ये वाला 2, कौन सा वाला, ये वाला 2 जोड़ना है, ठीक है। बाहर वाले के साथ बाहर वाले को जोड़ देना है। तो इस 24 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 24 और 2 26, 26 हो गया। अब बचा गया 2/9, 2/9%, ये हो गया 4/15 की वैल्यू, ठीक है। और इसका दूसरा मान बताया था मैंने 6.2/3 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 66.66, ठीक है, 66। जब आप इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए 26 है 2/9, इसे मुझे पॉइंट में चेंज करना है, पॉइंट वाले दशमलव में, तो 26 मैंने बताया था ये पीछे वाले पॉइंट में रखना है। अब 2/9 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, ठीक है। अब 2/9 की वैल्यू क्या हो गई, 2/9 की होगी 2 का गुणा 22.22, ठीक है, 22.22। तो अब पॉइंट वाली लेनी है, हमें पॉइंट के पीछे वाले लेना है, तो क्या हो गया 26.22, ठीक है। ये इस प्रकार सॉल्व करना है, ठीक। अब ये वाला देखिए 7/15, 7/15, तो मुझे क्या करना है इसमें 7 में गुणा करना है 1/15 का, 1/15 की वैल्यू क्या है 6 से 2/3%। अब 6 से 2/3% है। अब इसका 7 का 7 42 और 7 दूनी 14। आपको आगे का सॉल्व नहीं करना, पीछे जो हमारा अंश बड़ा बैठे उससे ही सिर्फ अलग सॉल्व कर देना। क्या हो रहा है 7 दूनी 14, 14/3, बस इतना देखना है, इतना रखना है। अगर दिमाग में सॉल्व कर सकते हो तो दिमाग में सॉल्व कर, 3 का 4 बार जाएगा, बचेंगे कितने हमारे 2, तो चौक 12, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 4। अब मैं इसमें 4 को ऐड कर दूंगा, 42 में जब 4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 46, क्योंकि ये क्या हो रहा है मेरा 4 सही 2/3, यही तो हो रहा है। तो बचा क्या 2/3, तो ये हो गया आपकी परसेंटेज वैल्यू। अब यहां है 12, तो 12 के लिए हमें 1/12 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%,
ठीक है, 8 से 1/3%। तो अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें गुणा करना है 7 का, 8 7 56। अब इस 7 का कर देना है 7/3 हो जाएगा ये हमारा। तो 7/3 को सॉल्व कर लेना है, 7/3 को सॉल्व कर लेना है। 7 का क्या होगा, 2 से 1/3। अब इस 2 को हमें क्या जोड़ देना है 56 में, तो 56 और 2 58 हो गया। 58 से 1/3%। जब तक इनकी प्रैक्टिस में होंगी, जब तक आपको जल्दी जल्दी नहीं आएंगे। पहले कोई बात नहीं, 2-4 बार ऐसे ही इस प्रकार कीजिए, उसके बाद अपने आप ही दिमाग में क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, अब ये 1/6, सबसे बड़ी मूलता ये होगी कि 1/6 को, सॉरी 2/6 को सॉल्व करने की। क्यों, आप करेंगे 2 गुणा 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%। इस प्रकार सॉल्व करना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि 2 से ये कट रहा है 1 बार, 2 से ये कट रहा है 3 बार, तो ये 1/3 हो रहा है। तो 1/3 की वैल्यू मुझे सीधे सीधे पता है कि 33 सही 1/3%। तो ये हो गया ना सीधे आंसर। ठीक है, ये हो गया, इसे सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि यही आंसर आएगा। देख लीजिए, 16 दूनी 32, 32 और 2 दूना 4, 4/3 हो रहा है ना, हो रहा 4/3 हो रहा है हमारा। तो 3 1 3, 1 से 1/3%। अब इस 1 को क्या करूंगा मैं, इस 32 में जोड़ दूंगा, 32 और 1 33 से 1/3%। तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा गौर रखना है, ध्यान ज्यादा से ज्यादा देना है कि ये 2/6 पूछा जा रहा है, तो इसे काट लीजिए, क्योंकि जो आपको रेशियो ये फ्रैक्शन दी होगी ये ऐसी दी होगी किसी से कटे ना। अगर कट रही हो तो उससे पहले काट लीजिए, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, अब 7/13 है, तो 7 ये तो कट रहा नहीं है किसी से, 1/13। अब 1/13 की वैल्यू क्या है, मैंने बताया था 7 सही 9/13%। ठीक है, अब इस 7 का गुणा इसमें कर देना, 7 2 7 2 49। और इस 7 का गुणा इसमें कर देना 9 में, तो 7 ने 63, 63/13, 13 हो गया। ठीक है, 13 पर 65 ज्यादा हो रहा है, तो 13 चौक 52, बच्चे कितने 11/13। अब इस 49 में इस वाले 4 को मैं क्या कर दूंगा ऐड, जब इस वाले 4 को मैं ऐड करूंगा तो क्या हो गया 49 और 4 53, बट 11 सही 1/13, सॉरी 11 वो 53 सही 11/13%। ये हो गया आपका आंसर। तो ये इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये वाला देखिए 11/40, तो सबसे आसान है इसकी 1/40 की क्या होती है 2.5%, 2 सही 2 सही 1/2%। अब इसका गुणा करना है 11 में, तो जब मैं 11 का गुणा 2 सही 1/2% में करूंगा तो क्या आएगा 11 दूनी 22 और 11 1 11, तो 11/2 हो रहा है। तो इसे माइंड में सॉल्व कीजिए, दिमाग में सॉल्व, तो 11/2 हो रहा है, तो 5 सही 1/2 हो गया सीधे सीधे, 5 दूनी 10 और 1 11। ये आपको माइंड में सॉल्व करनी है। ठीक है, तो 11 वो सॉरी 22 और 5 27, 27 से 1/2%। ये हो गया हमारा 11/40 की वैल्यू। अब इसी तरह 7 गुणा 1/40, 1/40 की क्या होती है 2.5%, 2.5%, तो क्या हो गया 7 दूनी 14 और 7 1 7, 7/2, 7/2 को क्या रख सकते हैं हम 3 से 1/2। अब इस 3 को जोड़ देना है हमें 14 में, तो 14 और 3 17, 17 से 1/2%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी थी फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस प्रकार चेंज करें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही सीखते हैं। ठीक है, ये हमारी सभी फ्रैक्शन थी जिससे मैंने परसेंटेज में, कोई फ्रैक्शन हो जितनी मैंने आपको पहली क्लास में लिखाई थी 1 से लेके 40 तक। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, आप किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं ना। सीधे सीधे मेथड तो ये भी होता है कि हमें ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 का गुणा कीजिए हो गया,
ठीक है, तो इस प्रकार नहीं करना आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आप ही। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, हैव अ गुड डे।